नमस्कार और इस खास चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसे विचारों की गहराई में उतर रहे हैं जो शायद हमारे अस्तित्व की समझ को चुनौती दें और शायद विस्तार भी दें। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, खासतौर पर अध्याय 25 के कुछ अंश, वो केंद्रित हैं उच्च विकसित प्राणियों पर, मतलब हाईली इवॉल्व्ड बीइंग्स या एचईबीज। क्या वो वाकई पृथ्वी पर हैं? आत्मा क्या है? पुनर्जन्म और सबसे जरूरी, हमारे अपने चुनाव की शक्ति, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये चर्चा एक संवाद जैसी है जहां गहरी समझ की इच्छा और इन विचारों को अपने जीवन में कैसे देखें, ये महत्वपूर्ण है। हमारा मकसद सिर्फ इन जटिल बातों को समझाना नहीं, बल्कि मानवीय अनुभव के लिए इनकी क्या प्रासंगिकता है, इसे टटोलना है। स्रोत हमें ये भी याद दिलाता है कि ये कोई टेक्निकल विश्लेषण नहीं होना चाहिए, बल्कि ये देखना है कि हम एक जागृत होती हुई प्रजाति के तौर पर अपने अनुभव को बेहतर कैसे बना सकते हैं। और हाँ, इसमें प्रेम की क्या भूमिका है, वो वास्तविक सच्चा प्रेम जिसे स्रोत कहता है कि वो ब्रह्मांड की मूलभूत ऊर्जा है। और हाँ, एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता है और स्रोत में भी इसका जिक्र है कि क्या मानवता को जागृति की इस यात्रा पर अकेले ही चलना है या कहीं से कोई मदद मिल रही है? स्रोत का जवाब तो साफ है, हाँ, मदद मिल रही है। और ये मदद आती है दूसरे आयामों के उच्च विकसित प्राणियों से। तो चलिए इसी संभावना को थोड़ा और करीब से देखते हैं, इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। स्रोत सामग्री में एक स्वाभाविक सा संदेह उभरता है जो शायद हम में से कई महसूस करते होंगे। क्या ऐसे प्राणी वाकई मतलब सच में पृथ्वी पर आए हैं? और अगर वे आए हैं तो उन्होंने पूरी दुनिया को प्रभावित कैसे किया, वो भी बिना किसी बड़ी नाटकीय उथल पुथल के जिसे सबने देखा हो? मुझे लगता है इस संदेह को देखना जरूरी है, ताकि हमारा जो तार्किक मन है वो इन असाधारण लगने वाले विचारों को थोड़ी जगह दे सके। बिल्कुल। और ये एक बहुत वाजिब सवाल है। स्रोत इस पर रोशनी डालते हुए कहता है कि जब कोई उच्च विकसित प्राणी पृथ्वी पर भौतिक रूप धारण करने का चुनाव करता है, जो जैसा कि स्रोत बताता है बहुत ही दुर्लभ है, तो वो किसी चमत्कार की तरह अचानक से प्रकट नहीं होते। वो मानव जीवन की जो सामान्य प्रक्रिया है उसी के माध्यम से आते हैं, यानी जन्म लेकर एक शिशु के रूप में दुनिया में प्रवेश करते हैं। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब ये हॉलीवुड की एलियन फिल्मों से तो बिल्कुल अलग तस्वीर है। लेकिन इससे एक और सवाल खड़ा होता है, उनके माता पिता का क्या? क्या उन्हें पता होता है कि वो एक असाधारण आत्मा को जन्म दे रहे हैं? कहीं ये अनजाने में किसी तरह का वो हस्तक्षेप या घुसपैठ जैसा तो नहीं? ये विचार थोड़ा असहज कर सकता है। साफ करता है कि ये प्रक्रिया जबरदस्ती या धोखे से बिल्कुल नहीं होती। माता पिता को बहुत धीरे से और प्रेम पूर्वक एक गहरी आंतरिक समझ या कहें एहसास दिया जाता है। उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि उन्हें एक बहुत ही विशेष आत्मा को जन्म देने का अवसर मिल रहा है, एक ऐसी आत्मा जिसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लेकिन अंतिम निर्णय जो चुनाव है वो पूरी तरह से उनका होता है। स्रोत इस बात पर खास जोर देता है कि इसमें कोई दबाव या घुसपैठ शामिल नहीं है। ये पूरी तरह से सहमति पर आधारित एक पवित्र अवसर है, एक आमंत्रण है, आदेश नहीं। ये स्पष्टीकरण कुछ राहत देता है। सहमति और चुनाव का विचार वाकई महत्वपूर्ण है। फिर भी जैसा कि स्रोत में भी माना गया है, एक बाहरी या एलियन प्राणी को जन्म देने का विचार, इसे स्वीकार करना, इसे पूरी तरह से अपनाना एक चुनौती हो सकती है। मैं समझ सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये विचार पचाना क्यों मुश्किल होगा। ये हमारे सामान्य की परिभाषा को चुनौती देता है। बिल्कुल। और यहाँ स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताता है। एक उच्च विकसित प्राणी यानी एचईबी जो मानव संतान के रूप में जन्म लेता है, वो किसी भी परिभाषा से एलियन नहीं है। स्रोत के अनुसार ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई भी आत्मा मृत्यु के बाद आध्यात्मिक क्षेत्र से एक नए भौतिक शरीर में जन्म लेती है। एचईबी बस एक ऐसी आत्मा है जो पूरी तरह से जागृत है और जिसने अंतर आयामी रूप से भौतिकता में आने का चुनाव किया है। वे आते ही पूरी तरह से मानव बन जाते हैं, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, यहाँ तक कि कोशिकीय स्तर पर भी। वो उस बच्चे के डीएनए और मानवीय विरासत को पूरी तरह अपनाते हैं। एलियन शब्द बाहरीपन और भिन्नता का सुझाव देता है, जबकि स्रोत का कहना है कि वे पूरी तरह से एकीकृत हो जाते हैं। और स्रोत इस विचार को और भी आगे ले जाता है। यह सिर्फ एचईबीज के बारे में नहीं है जो अन्य आयामों से आते हैं। स्रोत बताता है कि आत्माएं, मतलब सामान्य आत्माएं भी, सिर्फ पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है।
उनके पास ब्रह्मांड में कहीं भी किसी भी उपयुक्त रूप में भौतिक अनुभव प्राप्त करने का चुनाव होता है। पृथ्वी कई संभावनाओं में से बस एक है। एक मिनट, क्या आप कह रहे हैं कि आत्माएं पृथ्वी के अलावा कहीं और भी पुनर्जन्म ले सकती हैं, जैसे दूसरे ग्रहों पर या दूसरी सभ्यताओं में? क्या स्रोत वाकई इतनी बड़ी बात कह रहा है? ये तो हमारी जो पारंपरिक समझ है उससे बिल्कुल अलग है। हाँ, स्रोत का स्पष्ट रूप से यही कहना है। उसके अनुसार आत्मा की यात्रा का एक मूलभूत हिस्सा है अपने स्वयं के हर पहलू का अनुभव करना। आत्मा अनंत है और वो अपनी अनंतता को अलग अलग रूपों और अनुभवों के माध्यम से जानना चाहती है। इसलिए ये पूरी तरह संभव है शोध के दृष्टिकोण से कि कुछ आत्माओं ने पृथ्वी पर आने से पहले अन्य ग्रहों पर, अन्य जीवन रूपों में, अन्य सभ्यताओं में अनुभव प्राप्त किया हो। उनकी आत्मा की कहानी शायद कई दुनियाओं और अस्तित्वों में फैली हुई है। तो अगर ऐसा है तो क्या क्या इसका मतलब ये निकलता है कि हम में से कुछ, या शायद मैं भी, यहाँ पृथ्वी पर एक तरह से बाहरी या एलियन हो सकते हैं अगर हमारी आत्मा पहले कहीं और थी? ये विचार तो सिर घुमा देने वाला है। नहीं नहीं, स्रोत यहाँ बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल नहीं। जिस तरह पृथ्वी पर जन्म लेने वाला ईबीएल एलियन नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से मानव रूप धारण करता है, उसी तरह कोई आत्मा जिसका पिछला अनुभव कहीं और का रहा हो, वो भी यहाँ एलियन नहीं है। वे यहाँ पृथ्वी द्वारा प्रदान किए जाने वाले जो विशिष्ट अनुभव हैं, उनको जीने और सीखने के लिए आते हैं। वे इस ग्रह और मानवता का हिस्सा बनने का चुनाव करते हैं। एचईबीज और इन आत्माओं में मुख्य अंतर शायद उद्देश्य का हो। एचईबीज दूसरों की सहायता करने के एक विशिष्ट मिशन के साथ आते हैं, जबकि अन्य आत्माएं मुख्य रूप से अपने स्वयं के विकास और अनुभव के लिए यहाँ हो सकती हैं। लेकिन दोनों ही मामलों में वे उस वास्तविकता का अभिन्न अंग बन जाते हैं जिसे वो चुनते हैं। वे यहीं के हैं जब तक वो यहाँ हैं। स्रोत में एक बहुत ही काव्यात्मक और मार्मिक सा सवाल उठाया गया है। क्या कभी रात के साफ आसमान को देखते हुए, उन अनगिनत तारों को निहारते हुए एक अजीब सी घर की याद महसूस हुई है? जैसे आप किसी अनजान जगह के लिए तरस रहे हों, किसी खास तारे या नक्षत्र की ओर एक अनजाना सा खिंचाव महसूस किया हो? हाँ, और ये एक गहरा अनुभव है जिसके बारे में स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत पूछता है, क्या कोई ऐसी जगह के लिए इतनी तीव्र भावना महसूस करेगा जहां वो कभी शारीरिक रूप से गया ही ना हो? ये अनुभव इस विचार की ओर इशारा कर सकता है कि हमारी आत्मा का, हमारी चेतना का एक हिस्सा शायद ब्रह्मांड में कहीं और से जुड़ा हो सकता है। ये आत्मा की स्मृति का एक अंश हो सकता है, उसके व्यापक घर की एक झलक। बेशक ये महज मानवीय कल्पना या ब्रह्मांड के प्रति हमारा विस्मय भी हो सकता है, लेकिन स्रोत इसे उन व्यापक संभावनाओं के सबूत के तौर पर प्रस्तुत करता है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा अस्तित्व शायद पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है। यह सब वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ब्रह्मांड कितना विशाल है और हमारी समझ कितनी सीमित हो सकती है। और इन सब चर्चाओं के केंद्र में स्रोत बार बार एक ही चीज पर जोर देता है, वो है चुनाव, स्वतंत्र चुनाव, फ्री चॉइस। कहा गया है कि आत्माओं का पूरा अस्तित्व, उनका सारा अनुभव इसी चुनाव के इर्द गिर्द घूमता है। चुनने की क्षमता ही आत्मा के विकास का आधार है। बिल्कुल, और इसी चुनाव और आत्मा की क्षमता के संदर्भ में स्रोत एक बहुत ही शक्तिशाली और शायद कुछ लोगों के लिए विवादास्पद कथन का उल्लेख करता है जो कई आध्यात्मिक परंपराओं में पाया जाता है। यू आर गॉड्स। स्रोत हमें चुनौती देता है कि क्या हम इस कथन को सचमुच गंभीरता से लेते हैं या इसे केवल एक अलंकारिक भाषा मानकर अनदेखा कर देते हैं। स्रोत तर्क देता है कि यदि इस संदेश का कोई गहरा अर्थ नहीं था तो इसे बार बार दोहराने का उद्देश्य क्या था? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक कठिनाई भी है ना? पवित्र ग्रंथों और प्राचीन शिक्षाओं में बहुत कुछ लिखा है और समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, गलत समझा गया है। कई व्याख्याएं हैं, कई विरोधाभास भी लगते हैं। ये समझना मुश्किल हो जाता है कि किस बात को अक्षरशः लेना है, किसे प्रतीक मानना है और कौन सी बात शायद बाद में जोड़ी गई हो। हम कैसे चुनें कि किस पर विश्वास करें? ये थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। सही कहा। स्रोत के अनुसार ठीक यही भ्रम और कठिनाई एक कारण है कि क्यों कभी-कभी अत्यंत दुर्लभ अवसरों पर दूसरे आयाम से एक उच्च विकसित प्राणी, एक एचईबी, मानव रूप धारण करने का चुनाव करता है। उनका उद्देश्य केवल उपदेश देना नहीं होता, बल्कि महानतम सत्यों को जीकर दिखाना होता है। वे मानव रूप में दिव्यता का, उस क्षमता का जिसका जिक्र तुम देवता हो जैसे कथनों में है,
एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे दिखाते हैं कि प्रेम, करुणा, ज्ञान और शक्ति को मानवीय जीवन में कैसे प्रकट किया जा सकता है, खासकर जब मानवता एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो, अपनी जागृति की प्रक्रिया में हो। वे एक तरह से मार्गदर्शक बनते हैं, शब्दों से ज्यादा अपने अस्तित्व से सिखाते हैं। और यहीं पर प्रेम की वो भूमिका आती है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। स्रोत के अनुसार दिव्यता का प्रकटीकरण मूलतः प्रेम का प्रकटीकरण है। वो निस्वार्थ, सार्वभौमिक प्रेम जो जोड़ता है, ठीक करता है और उत्थान करता है। एचईबीज को इन सिद्धांतों के मूर्त रूप के रूप में देखा जा सकता है। वो यहाँ याद दिलाने आते हैं कि ये प्रेमपूर्ण दिव्यता हर आत्मा के भीतर मौजूद है। उनका मिशन मानवता को उसकी अपनी आंतरिक शक्ति और प्रेम की क्षमता को पहचानने में मदद करना है। तो संक्षेप में कहें, एचईबीज की प्रकृति क्या है? स्रोत के दृष्टिकोण से वे उन्नत आत्माएं हैं जिन्होंने दिव्यता को पूरी तरह से महसूस कर लिया है और अब वे इसे भौतिक रूप में प्रकट करने का चुनाव करती हैं। वे ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने हमारे जैसे आयामों में भौतिकता से आध्यात्मिकता की यात्रा पूरी कर ली है और अब वे वापस आकर दूसरी आत्माओं को उनकी अपनी दिव्यता याद दिलाने में सहायता करती हैं। ऐसा करके वे स्वयं भी अपनी दिव्यता के एक और पहलू का अनुभव करती हैं। जब वे मानव रूप में होते हैं तो उन्हें वास्तव में अत्यधिक विकसित मानव कहा जा सकता है, क्योंकि वे पूरी तरह से मानव होते हुए भी एक उच्च चेतना और समझ रखते हैं। तो आज के इस गहरी और वाकई विचारोत्तेजक चर्चा से कुछ मुख्य बातें जो सामने आई हैं, उन्हें संक्षेप में दोहराते हैं। पहली, स्रोत के अनुसार उच्च विकसित प्राणी यानी एचईबीज कोई बाहरी एलियन नहीं है। अगर वे पृथ्वी पर आते हैं तो वे सामान्य जन्म प्रक्रिया से माता पिता की सहमति से आते हैं और पूरी तरह मानव बन जाते हैं। बिल्कुल। दूसरी, आत्माओं का चुनाव सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है। वे ब्रह्मांड में कहीं भी अनुभव प्राप्त करने का चुनाव कर सकती हैं, जिससे हमारी पहचान की भावना थोड़ी व्यापक हो जाती है। सही। तीसरी, स्वतंत्र चुनाव आत्मा के अनुभव और विकास का केंद्र है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथी, एचईबीज यहाँ मानवता को उसकी अपनी भूली हुई दिव्यता और प्रेम की क्षमता को याद दिलाने में मदद करने के लिए आते हैं, खासकर शब्दों के बजाय अपने अस्तित्व के उदाहरण से। मदद बाहर से नहीं बल्कि भीतर से हमारे अपने जैसे रूप में आ सकती है। गहरा व्यक्तिगत महत्व हो सकता है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने अस्तित्व को कैसे देखते हैं। क्या हम खुद को केवल इस शरीर और इस जीवन तक सीमित मानते हैं या एक ज्यादा बड़ी, एक ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा? ये ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंध की भावना को बदल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये जीवन में हमारे अपने चुनाव की शक्ति और जिम्मेदारी को उजागर कर सकता है। ये हमें अपनी संभावनाओं को नए सिरे से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। और अंत में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक विचार आपके साथ छोड़ जाते हैं जो स्रोत सामग्री से ही उपजा है, लेकिन जिस पर और मनन किया जा सकता है। अगर आत्माओं के पास ब्रह्मांड में कहीं भी भौतिक होने का विकल्प है, तो पृथ्वी पर होने के अनुभव में ऐसा क्या अनूठा या खास है? वे कौन से सबक या अनुभव हैं जो शायद यहीं सबसे अच्छे से सीखे जा सकते हैं? या फिर व्यक्तिगत स्तर पर रात के आकाश को देखते हुए महसूस होने वाली वो घर की याद, अगर वो वास्तविक है तो वो आपकी आत्मा की कहानी के बारे में क्या बताती है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर की खोज में मिले।